रहा है। और कुछ देर चलने के बाद बंदर ने देखा वो दैत्य एक झोपड़ी के अंदर चला गया और दरवाजे पर एक डरावनी औरत भी खड़ी थी। अब बंदर भागता हुआ चांदनी के पास गया। व्यापारी भी वहीं था तो उसने दोनों से जंगल में हुई घटना के बारे में बताया। ये सुनते ही चांदनी रोने लगी। फिर व्यापारी बोला, तुम रो मत, मैं अभी गाँव वालों के साथ जाकर उन दरिंदों को मार दूंगा और तुम्हारे माँ और बाबा को सही सलामत यहाँ लेकर भी आऊंगा। अब बंदर आगे आगे और पीछे 25 से 30 लोग थे, जिसमें व्यापारी बंदर के साथ चल रहा था। जब वो लोग झोपड़ी के पास गए तो औरत ने अपना रूप बदलकर एक सीधी सादी बुढ़िया का भेष बना लिया और बाहर आकर उन सब से बोली, बेटा तुम सब इस तरह मेरे घर के आगे क्यों जमा हो? व्यापारी ने उससे कहा, हमें पता है वो दैत्य घर के अंदर ही है, उसने हमारे 2 लोगों को अगवा किया है, उन्हें जल्दी छोड़ दो वरना हम सब मिलकर तुम्हें और उस दैत्य को मार देंगे। तभी घर के अंदर बैठे दैत्य को लोगों के ताजा मांस की गंध आने लगी। वो खुद को रोक नहीं पाया और बाहर आकर सभी पर हमला करने लगा। दैत्य के रूप और आकार को देखकर लोग भयभीत हो गए। उसने अपने हाथों से ही कई लोगों को बीच में से चीर दिया और आखिर में व्यापारी को भी उठाकर जमीन पर पटक दिया। ये देख बुढ़िया बहुत खुश हुई, मगर व्यापारी एक अच्छा तलवारबाज था। उसने तलवार के एक ही वार से दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही बुढ़िया घबरा गई और अपनी माया का इस्तेमाल कर वहाँ से भाग निकली। फिर व्यापारी झोपड़ी में गया और दोनों को उठाते हुए कहा, होश में आइए और चलिए यहाँ से, मैं चांदनी का पति हूँ, मैंने उस दैत्य को मार दिया है, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ आपकी बेटी इंतजार कर रही है। व्यापारी मदारी और बंदरिया को अपने घर ले आया। चांदनी दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। फिर सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। यह थी कहानी दोस्तों।